चलो दोस्त, आज हम कौन सा मशीन करने वाले हैं? फ्लू। ओके। तो सबसे पहले इसके आईपी को कॉपी करते हैं और एनवेप में आते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी फोटो पेन है, पेस्ट करते हैं डायरेक्ट राइट। देखते हैं कौन सी फोटो पेन है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 चेक करते हैं, ओपन है क्या? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 ओपन नहीं है। इसका मतलब कोई अदर पोर्ट पे सर्विस चल रही है। हमारा पोर्ट का 8090। तो आप यहाँ पर ठीक है। ये क्या हो गया? HTTPS को क्यों कॉल कर रहा है ये अपने मन से? 8090। ठीक है, तो लॉगिन पेज है, इसको लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। एडमिन एडमिन। ओके, बट लॉगिन तो पॉसिबल है नहीं। बट इसमें जो सर्विस चल रही है ना, वो सर्विस का वैलिडिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ वैलिडिटी मिलेगी तो यहाँ से हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मशीन्स को। तो कॉपी करते हैं और इसका एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लॉइट है तो चलो देखा जाए अब। तो एक्सप्लॉइट में क्या बोल रहा है? ठीक है, इसको ऐसे यूज करना है। ठीक है, तो काम करते हैं, इसके कॉपी करते हैं और आप अपने काली में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको गिट क्लोन, सॉरी, जो भी आप गिट से डाउनलोड करेंगे गिटहब से, तो आप गिट क्लोन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एलएस करिए चेक, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई ऑलरेडी, जो फाइल डाउनलोड हुई है हमारी। तो मैं सबसे पहले उस डायरेक्टरी में जाता हूँ। ठीक है ना, एलएस करता हूँ। इसमें एक पाइथन की फाइल है, उसको मैं एग्जीक्यूट का परमिशन दे देता हूँ राइट। और चलिए हम ट्राई करते हैं जैसा ये बोल रहा है। नहीं, पर जैसा ये कमांड बोल रहा है वैसा ट्राई करते हैं। ये रीड ए फाइल के लिए राइट। मुझे एग्जैक्टली सेल लेनी है डायरेक्ट में, तो सेल के लिए करता हूँ ये काम। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और आई होस्ट में जो हमारा आईपी है मैं इसको मेंशन करता हूँ। 192.168.45.198 है आई थिंक हमारी आईपी। मैं वह चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आईपी है हमारी, आईपी है 192 है, सॉरी 192। एंड आर पोर्ट तो ठीक है। और मशीन्स का जो आईपी पहले उनको हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो मशीन्स की आईपी 192.168 आई थिंक 190 है। उसके बाद चेक कर लेता हूँ दोस्त, मुझे याद तो नहीं है। 190/41 है, .41 करते हैं ट्राई। ठीक है, तो सेल मिली है, आईडी कमांड तो सेल मिली है। तो चलो हम लोग लोकल डॉट टीएक्सटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो लोकल डॉट टीएक्सटी हम डायरेक्ट फाइंड का कमांड ही ले लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लोकल डॉट टीएक्सटी निकाल सकते हैं। पर नेम डालिए और जो आपको फाइल का नाम चाहिए, समझे कि आप यहाँ डॉट टीएक्सटी लिख डॉट टीएक्सटी भी लिख सकते हैं आप। ऐसे में मुझे पता है कि लोकल डॉट टीएक्सटी, तो इसके लोकल डॉट टीएक्सटी लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप ऐसा फॉर्मेट से भी आप लोकल डॉट टीएक्सटी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई किधर आपका लोकल डॉट टीएक्सटी है, मतलब डायरेक्ट। तो यहाँ पर लिखे डायरेक्ट हाइपन टाइप
ये कमांड मैं बार बार यूज करता हूँ मैं लिनक्स प्रिविलेज डिस्कशंस में। ड्राइव अंडरस्कोर नल। भाई मैं लोकल में कमांड गलत लिखा हूँ, तो कमांड में फिर से लिख रहा हूँ फाइंड स्लैश हैपन नेम। थोड़ा कमांड में मिस्टेक हो जाता है क्योंकि फास्ट करने से। हैपन टाइप फॉर्मेट ड्राइव अंडरस्कोर नल। तो यहाँ पर हमारा लोकल डॉट टी एस टी राइट, सो कॉपी करते हैं और सीधा कैट का कमांड डालते हैं और यहीं से हम डायरेक्ट बिना डायरेक्टली गए हुए फाइंड आउट कर लेते हैं लोकल डॉट टी एस टी। ओके, तो चलो ठीक है। अभी हमारा आईडी एग्जैक्टली क्या है, 33 राइट। तो हम सबसे पहले प्रीवियस सेशंस करते हैं दोस्त। सीडी होम में आते हैं, ठीक है। और sudo bit select कमांड पर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। पहले थोड़ा इन्वेशंस कर लें। एसेंस हैपन 10 कुछ चल रहा है क्या इसके अंदर? अदर सर्विस कुछ 22 पोर्ट तो हमारा है, 8091 ठीक है। और भी कुछ चल तो रहे नहीं है ना ऐसे। देखते हैं प्रोसेस में क्या है। प्रोसेस में जावा का है ऐसा कुछ, तो फुल डिटेल भी चेक करते हैं। यूएक्स कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है क्या? एक तो हमारा एक कमांड चल रहा है। अच्छा कुछ है। हाँ बैश का कमांड चल रहा है जिससे मैंने अभी सेल लिया है राइट। और भी कुछ है क्या जिससे मैं रूट में जा सकूं? आपने लिनफ्यूज देखा है भाई, एक और टूल्स आती है PSPY कर, उससे आप ना पूरा प्रोसेसिंग चेक कर सकते हैं कि हमारे खाली में क्या क्या चल रही है राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो हम अभी वो टूल्स को इसके ऊपर टारगेट मशीन्स के ऊपर अपलोड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या बैकग्राउंड में सर्विस चल रही है, ऐसा कुछ क्या। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास PSPY टूल्स नहीं है। मैं PSPY टूल्स गिटहब लिख दो आप। देखो अनप्रिविलेज लिनक्स प्रोसेस नोथिंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे पास वो टूल्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं, ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेटेस्ट में जाके डाउनलोड कर लेते हैं, बेटर इससे रहेगा। इससे बेटर 64 भी सी करते हैं डाउनलोड। और भी है क्या कुछ अल्टरनेटिव क्या?
अच्छा PS764 सीधा डायरेक्ट ये फाइल डाउनलोड हो रही है। चलो दोस्त कोई बात नहीं है, तो बेटर है कि यही टूल्स यूज करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो हमको अपलोड करना है, तो हम जाते हैं यहाँ पर CD टेम्प में और सर्वर टैब में आओ, इस फाइल को कॉपी करो क्योंकि ये डाउनलोड डायरेक्टरी में है। PSPY, ठीक है, डॉट करो chmod+x, परमिशन देते हैं इसको PSPY को। ठीक है, यहाँ पर मैं पाइथन सर्वर ऑन करता हूँ, टारगेट मशीन्स में ये अपलोड करते हैं। ठीक है, तो किधर गया मैं, टारगेट मशीन्स कहाँ है, सेल टैब में है क्या, नहीं सर्वर में है क्या, नहीं सर टारगेट मशीन्स किधर है, हमारा यहाँ पर है। तो wget करते हैं, HTTP करते हैं जो हमारा IP है 192 है और हमारा सर्वर चल रही है 8000 पे, एंड फाइल नेम PSPY शायद में क्या है, मैं और फिर से देख लूँ, कॉपी नहीं किया मैं, मिस्टेक हो गई हमसे। PSPY कॉपी हो गई, हम आते हैं इधर, पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अपलोड है, तो इसको पहले हम परमिशन दे देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, +x PSPY, राइट, और रन करते हैं सीधा, देखते हैं क्या आउटपुट आती है, क्या प्रोसेस आईडी में बैकग्राउंड में चल रहा है। कुछ तो अभी तक आई नहीं है, आ भी गई है कुछ, क्या देखूं ऊपर का, स्क्रॉल डाउन अप करके, हाँ फाइल तो आउटपुट आई है। एक तो ये तो पहले हमारा जो पहले का आउटपुट है वो आउटपुट है इसके अंदर, जो मैंने प्रोसेस आईडी चेक किया था। अब ये टूल्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई करेगी भाई क्या बैकग्राउंड में चल रहा है। थोड़ा टाइम लगा लगता है, मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, लेकिन बट ठीक है। तो ये क्या बोल रही है कि क्रॉन जॉब की सर्विस चल रही है, तो उसकी बात क्या है, OPT log backup डॉट sh, ऐसा कुछ तो है, बार बार ये फाइल रन हो रही है, मतलब ये क्रॉन जॉब की टास्क है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको सस्पेंड करते हो, सॉरी सेल टूट गई, फिर से सेल ले रहा हूँ मैं, CD टेम्प में आता हूँ, ये लोकेशंस क्या था, मैं लोकेशन एक बार चेक कर लूँ। लोकेशन थी हमारा OPT लॉग, राइट, लॉग बैकअप डॉट एस फाइल में, तो सीधा भाई OTP लॉग में जाओ, OTP लॉग में नहीं जाना है, सीधा सीधा आपको /OPT में जाना है, यहाँ पर ls करना है, यहाँ पर आपको कैट से पहले लॉग की जो फाइल है उसमें क्या मेंशंस है वो चेक करना है, और इसके अंदर हम, ये क्या बोल रही है, अभी 5 मिनट में यह फाइल रन होगी, तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर हम एक रिवर्स स्क्रिप्ट डाल देते हैं। ठीक है, रिवर्स से कमांड डाल देते हैं, देखते हैं सेल मिलने की चांस है तो मिल जाएगी। तो आओ दोस्त, यहाँ पर डालो रिवर्स चीट शीट। ठीक है, स्लो है क्या, बैस का डालते हैं,
नेट कैट तो रन हो ही, तो डायरेक्ट नेट कैट ही डालते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं और इको लिखते हैं और पेस्ट करते हैं। तो प्रेजेंट आईपी चेंज करनी होगी 192.168.45। लेकिन डॉट एस एच की फाइल है, नेटकट की फाइल। हाँ, रन करने का चांस है, नहीं रन करेगा तो डाल देंगे जो हमारा अल्टरनेटिव है। नहीं, एस एच की फाइल है तो मैं बेटर करता हूँ कि मैं बैश की ही फाइल डाल देता हूँ, बैश ही बेटर रहेगा। तो बैश की कमांड डालो, पेस्ट करते हैं। बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि बैश में बीन ऐसा चलना चाहिए। बीन एस एच की फाइल डालो आप, क्योंकि बैश में डायरेक्ट बैश नहीं लिख सकते हैं। यार इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि यार मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एक काम करता हूँ कि मैं अपने लोकल काली पर मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, उसको लिखते हैं बीन एस एच लिखते हैं। जो बैश की फाइल है, मैं एग्जैक्टली प्रिविलेज कर रहा हूँ, इसलिए मैं बीन एस एच लिख रहा हूँ। और जो हमारा आईपी है वो आईपी 192.168.45 192। क्या यार, मैं बार बार आईपी भूल जा रहा हूँ। 192 करेक्ट है। उसका पोर्ट मैं लूँगा इसमें सेल, और 123 पर सेल तो लिया नहीं हूँ अभी तक, इसी पे लेता हूँ। अब ये कमांड को आपको कॉपी करके उस स्क्रिप्ट के अंदर डालना है आपको, जहाँ पर वो फाइल रन हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक कमांड को पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी। ओपीटी के अंदर है cd राइट, तो ये को डालो और वो पेस्ट करो। ये क्या हो रही है? तो कमांड मैंने कॉपी यहाँ से गलत कर लिया है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। पहले मुझे यहाँ लिखने दो, मेंशंस करने दो, तब इसको मैं, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बीन एस एच जो कमांड है अपन आई थी शायद में, अपन आई के बाद कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्या सिंटेक्स है, फिर से कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको हमको रिडायरेक्ट कहाँ करना है, कौन सी फाइल में रिडायरेक्ट करना है? लॉग पैसेज सच राइट, जहाँ पर क्रोन टैब की सर्विस चल रही है। तो बीन एस एच हैपन आई एंड आईपी एड्रेस हमारा 192 पे करेक्ट है। तो हम सीधा सेल टैब में आते हैं और एनसी करके 123 पोर्ट ओपन करते हैं और चेक करते हैं 2 मिनट के वेट करके कि सेल मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि क्रॉन जॉब की सर्विस चल रही है तो सेल मिलने के चांस है। थोड़ा वेट करो। इसमें क्या बोल रहा है, टाइमिंग क्या था, अगर मैं चेक कर लूँ
मैं कैट से ओपन करूं फाइल को, यहाँ पर मेरी फाइल आ गई है। ये बोल रहा है कि एवरी 5 मिनट में ये फाइल रन होती है। ठीक है, देखते हैं सेल मिला नहीं मिला। हाँ, सेल तो मिल गई है। तो आईडी तो फाइंड करो, फिर प्रूफ डॉट टी एस टी तो पता ही है, अपन नेम आपको लिखना है प्रूफ डॉट टी एस टी डेव नल, राइट। रूट में है, यही सब निकाल सकते हैं आप। इसके पाथ को कॉपी करिए, पेस्ट करिए, आईडी कमांड सब चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलो दोस्त, इसमें क्या है ना कि ये जो मशीन थी ना, इसमें ना मतलब प्रोसेस, जो बैकग्राउंड प्रोसेस आईडी के थ्रू हम आइडेंटिफाई की कि क्या सर्विस चल रही, ठीक है। और प्रोसेस आईडी के थ्रू अदरवाइज एक और सॉल्यूशन है इसके अल्टरनेटिव, मतलब आप लिनफिश भी अपलोड करके वहाँ चेक कर सकते थे कि क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, वो भी वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं नेक्स्ट मशीन में कुछ अलग टास्क मिलेगा तो कुछ अलग किया जाएगा।